अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज दिलपसंद फूड जोन आपके लिए बकरीद स्पेशल में शाही मटन बनाने जा रहे हैं। बट इसकी रेसिपी जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी नई रेसिपी से आप जल्दी अपडेटेड हो सकें। चलें इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाही मटन बनाने के लिए हमने लिया मटन हाफ के जी और इसमें सबसे पहले हमने डालना है सॉल्ट। ये मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है, या आप टेस्ट के लिहाज से चेंज कर सकते हैं। ब्लैक पेपर मैंने लिया 1 टीस्पून। ज़ीरा लिया मैंने 1/4 टीस्पून। धनिया 1 टीस्पून, ये भुना कुटा धनिया है, और ज़ीरा भी हमने भुना हुआ लिया है। और इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला मैंने 1 टेबलस्पून। और मैंने योगर्ट लिया है 250 ग्राम्स, तकरीबन 1 कप है ये। और इसको हम मिक्स करेंगे और फिर हम इस बैटर को हाफ आवर के लिए मैरिनेट करते हैं। अब हमने सबसे पहले एक पॉट गरम करना है। इसमें हमने हाफ कप ऑयल डाला है और इसमें साथ ही मैंने ये 2 बे लीव्स डाले हैं, एक बादियान का फूल और एक दालचीनी का टुकड़ा। इसको हम हल्का सा फ्राई करते हैं जस्ट फॉर 2 मिनट्स। अब ये देखिए हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें मैंने प्याज डाली है, दिस इज़ डाइस कट। मैंने 2 अनियंस लिए लार्ज साइज, और इसको हम 5 to 6 मिनट तक बिल्कुल हल्का धीमी आंच पे करेंगे, सौते करेंगे। ब्राउन कलर हमने नहीं लेकर आना। इसको हम फ्राई करते हैं। ये देखिए हमारी प्याज फ्राई हो रही है। एट दिस पॉइंट हमने इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड करनी है। मैंने 6-7 ली हैं क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार आता है, लेकिन आप ये वेरी कर सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब ये देखें ये बे लीव्स ये अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं ये हल्की आंच में। अब मैं इसको रिमूव कर दूँगी। दालचीनी का टुकड़ा भी और बादियान के फूल भी, और इसको हम 2 मिनट्स फ्राई करके अब हम इसको प्याज को ग्राइंड करते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के प्याज और हरी मिर्चों की पेस्ट बना लेते हैं। लाइक दिस। फिर हम इसके नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। अब हम इसी ऑयल में जो हमारा मैरिनेटेड मटन है, जो हमने हाफ आवर मैरिनेट किया है, वो हम डालते हैं और इसको अच्छे से भून लेते हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से भून लेते हैं कि ये अपना ऑयल अच्छी तरीके से रिमूव कर दे। फिर हम इसमें अनियन पेस्ट डालेंगे। ये देखिए हमारा ये मटन भुन चुका है। अब ये हम इसमें अनियन जो पेस्ट है ये हम ऐड करते हैं और हम इसको भी अच्छे तरीके से भून लेते हैं। ये देखिए हमारा मटन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से भुन चुका है। इसने घी अपना बिल्कुल इसका ऊपर आ गया है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये मैंने 2 से 2.5 कप पानी लिया है। इसको मैं 35 to 40 मिनट्स के लिए रख रही हूँ लो मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये अच्छे तरीके से मीट टेंडर हो जाए। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये जब तक हमारा मीट टेंडर हो रहा है, इसमें हम नट्स की पेस्ट बना लेते हैं। ये मैंने हाफ कप वाटर लिया, बॉइलिंग वाटर। इसमें मैंने कैश्यू नट्स डाले हैं। ये 15 to 20 कैश्यू नट्स हमने डाले हैं, और इसमें आलमंड्स डाले हैं, ये भी मैंने 15 to 20 हैं। और इसमें ये चारों मगज़ डाले हैं, ये 1 टेबलस्पून डालें। अब इसको हमने 1 to 2 मिनट्स तक हम इसको बॉईल करेंगे हाई फ्लेम पर, और फिर हम इसी पानी में इसको ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसके एक हमारी क्रीमी सी पेस्ट बन जाए। वो फिर हम ऐड करेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मीट का टाइम हो गया। 35 to 40 मिनट्स हमने इसको गला लिया है। इसका देखिए बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है, ये बिल्कुल इस टाइम रेडी है। अब जो लास्ट में हमने नट्स की पेस्ट बनाई है वो हम ऐड करते हैं। नट्स की पेस्ट बिल्कुल लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं कि ये अगर हम पहले डालते तो ये नट्स चिपकता है नीचे। अब हमने कंटिन्यूस चम्मच चलाना है जस्ट फॉर 4 to 5 मिनट्स, और फिर ये हमारी रेडी हो जाएगी। अब ये देखिए बिल्कुल इसका घी ऊपर आ गया। इन द लास्ट मैं खुश्क मेथी डाल रही हूँ। ये 1/4 टीस्पून है। इसको हम हाथ से मसल कर
इसमें ऊपर डालेंगे, इससे बहुत अच्छा खुशबू आती है इसमें। और हमने लेमन ऐड करना है, मैंने हाफ़ लेमन का जूस ऐड किया इसमें। इसको जस्ट हम 1 मिनट इसको हम कवर करेंगे और फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए, आई एम गोइंग टू सर्व इट नाउ, इट इज़ डन। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। बकरा ईद पे ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आई होप यू विल लाइक इट। हमारी आज की रेसिपी शाही मटन इज़ रेडी टू ईट, बहुत ही मज़ेदार लग रही है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू गेट अपडेटेड विद माई न्यू एंड द लेटेस्ट रेसिपीज़। इसके साथ ही मुझे ये नातिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।